दिल्ली की एक रहस्यमयी कहानी जहां एक युवती के खौफनाक अंत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है तृप्ति की, जिसकी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन बेहद अजीब और डरावने थे। क्या थी वो पुरानी जगह जो हर वक्त तृप्ति के दिमाग में चलती थी, और क्यों वो अपनी भतीजी मेघा को उसी जगह लेकर गई? इस घटना ने पुलिस को भी उलझा दिया और तफ्तीश में सामने आई कई चौंकाने वाली सच्चाइयां। आज हम आपको बताएंगे कैसे तृप्ति और उसकी भतीजी की मौत के पीछे एक सीरियल किलर का हाथ था और किसने रची ये खौफनाक साजिश। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी है 5 जुलाई 2019 की कमल नगर, दिल्ली की एक तृप्ति नाम की लड़की की, जिसकी उम्र 29 साल थी। कुछ दिनों से तृप्ति हमेशा घबराही हुई रहती थी और अकेले में ही बातें करती रहती थी। एक पुरानी जगह थी जो हर वक्त तृप्ति के ख्यालों में आती थी। एक दिन तृप्ति उसकी भतीजी मेघा को उस जगह के बारे में बताती हैं और मेघा को उस जगह चलने के लिए भी कहती हैं। ठीक उसी समय तृप्ति को उसके मैनेजर का फोन आया। मैनेजर ने बताया कि उनको टेंडर भी नहीं मिला जो 1 रुपए की वजह से छूट गया, और इस टेंडर की कोटेशन शुक्ला नाम के एक शख्स फाइनल की थी। आगे तृप्ति अपने मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को शुक्ला के घर भेजा उसे ऑफिस लाने के लिए, जिसके बाद तृप्ति शुक्ला का सब कुछ उसकी कंपनी के नाम पर करवा लेती है। उसके तृप्ति जब ऑफिस से घर लौट रही तभी एक कार उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच आई। अगले दिन यानी 7 जुलाई को तृप्ति उसकी भतीजी मेघा को कैंपेन के लिए उस सपने वाली जगह पर ले जाती है, लेकिन घर नहीं लौटी और उसका फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद क्राइम ब्रांच पुलिस तृप्ति के घर पहुंची, तृप्ति के बारे में पूछताछ के लिए, जहां तृप्ति के बाप ने बताया कि 2 दिन पहले एक कार उसकी बेटी तृप्ति का पीछा कर रही थी। पुलिस तृप्ति और मेघा को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दूसरे दिन पेट्रोलिंग करते समय पुलिस को तृप्ति की कार मिली और तृप्ति का फोन भी उसी जगह पर बंद हुआ था, जहां पुलिस ने 2 टीम बनाई और पूरे जंगल की तलाश शुरू की। आगे पुलिस को एक जगह पर तृप्ति के चप्पल मिले, वहीं दूसरी जगह पर एक ताजा भरा हुआ गड्ढा मिला। जब उस गड्ढे को फिर से खोदा गया तो उसमें एक छोटी बच्ची की लाश मिली, जो तृप्ति की भतीजी मेघा की थी। आगे पुलिस ने तृप्ति की खोज करना शुरू किया, लेकिन तृप्ति का कोई भी पता नहीं चला। पुलिस को तृप्ति पर भी शक हो रहा था, कहीं तृप्ति ने ही सब तो नहीं किया और यहां से भाग गई हो। लेकिन आगे जब तलाश शुरू हुई तो एक और भरा हुआ गड्ढा पाया और उस गड्ढे में तृप्ति की लाश थी। आगे पुलिस को जांच में पता चला कि मेघा और तृप्ति को ड्रग्स देकर बेहोश किया गया और उन्हें जिंदा ही दफनाया गया, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये काम कोई प्रोफेशनल सीरियल किलर ही कर सकता है। लेकिन कुछ और बात खटक रही थी, और थी इस किलर को किसने सुपारी दी होगी। आगे पुलिस को तृप्ति का पीछा करती हुई कार की CCTV मिली और कार थी नवीन कुमार के नाम पर। नवीन से पूछताछ करने पर पता चला कि उस रात तृप्ति के कार में पीछे वाली सीट पर एक आदमी चाकू लिए बैठा हुआ था, और वही बात बताने के लिए नवीन तृप्ति का पीछा कर रहा था। अब बात आती है कि आखिर वह आदमी कौन था। आगे पता चला कि तृप्ति का पीछा करने वाला तृप्ति का पति था, जो तृप्ति को दहेज के लिए टॉर्चर करता और उसको मारता था, जिस वजह से उनमें तलाक हो गया था। लेकिन पुलिस को एक जासूस से पता चला कि मेघा आरूस और दिव्या की सगी बेटी नहीं थी। उन्होंने मेघा को गोद लिया था, और एक बात पता चली जो कि तृप्ति के पापा ने उसका पूरा बिजनेस आरूस की जगह तृप्ति को सौंप दिया, और इसी वजह से आरूष हमेशा से ही उसकी बहन तृप्ति से झगड़ता रहता था। आगे जासूसों ने और बात पता किया शुक्ला के घर पर, जो मेड काम करती थी वही तृप्ति के घर भी काम करती थी, और उसका नाम प्रेमा था, जो बाजितपुर बिहार से थी और कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेके अपने गांव चली गई। पुलिस प्रेमा की तलाश में बिहार पहुंची तो वहां से पता चला कि प्रेमा 2 सप्ताह पहले अपनी बहन से मिलने आई थी, लेकिन 4 दिनों से ही दोनों बहन लापता हैं। पुलिस ने शुक्ला का भी पता लगा लिया। शुक्ला ने बताया कि वह तृप्ति को सिर्फ धमकी देने के लिए उसकी कार में बैठा था, लेकिन शुक्ला ने और एक बात कही। शुक्ला ने बताया कि तृप्ति की कंपनी से जो घपला करता था वो तृप्ति की भाभी दिव्या के कहने पर करता था, और उसने बताया कि दिव्या ने आरूस से शादी सिर्फ पैसों के लिए किया था, और दिव्या पिछले कुछ सालों से उसके बॉयफ्रेंड को पैसे भेजती थी। पुलिस जब तृप्ति की भाभी यानी दिव्या से पूछताछ की
तो दिव्या ने कहा कि वह आरुष से शादी नहीं करना चाहती थी, उसने मजबूरी में की थी। आगे बताया कि दिव्या और उसके बॉयफ्रेंड पुलकित ने मिलकर प्लान बनाया था पैसों के लिए, लेकिन आखिर पुलकित ने भी दिव्या को धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया, लेकिन उन्होंने तृप्ति और मेघा को नहीं मारा। आगे पुलिस दिव्या के बॉयफ्रेंड की तलाश में लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस को एक और लाश मिली जो आनंद की थी। आगे पता चला कि तृप्ति और मेघा के 4 दिन बाद आनंद को मारा गया, और जिस दिन आनंद को मारा गया ठीक उसी दिन प्रेमा दिल्ली छोड़कर बिहार चली गई थी। वहां के बस्ती वालों ने बताया कि आनंद को आखिरी बार एक दाढ़ी वाले के साथ देखा गया था। आगे उन बस्ती वालों की मदद से उस दाढ़ी वाले का स्केच बनाया गया और उसे पुलिस रिकॉर्ड में चेक किया गया, जिसका नाम सुजीत उर्फ मदन था, जो एक सीरियल किलर था जो प्रेमा का होने वाला पति था। और एक बात, सुजीत तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। अब हर तरफ सुजीत की तलाश चल रही थी, लेकिन सुजीत का कोई भी पता नहीं चला। लेकिन उसके ठीक 6 महीने बाद यानी 4 फरवरी 2020 को सुजीत का पता चलता है और बिना देरी किए पुलिस लखनऊ के लिए निकल पड़ती है। सुजीत जो एक औरत को बेहोश करने ही वाला था कि तभी पुलिस पहुंच जाती है और आखिर सुजीत को पुलिस पकड़ ही लेती है। और पूछने पर सुजीत ने बताया कि उसने ही मेघा, तृप्ति, सुरीली और प्रेमा को मार दिया। तो ये थी तृप्ति और मेघा की दुखद कहानी, जिसमें एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस पूरे केस ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी हमारे सबसे करीब के लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां मिस न करें। धन्यवाद।